नाम राहुल गांधी, तेरे जीत का सहरा किस। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ तफीसा। कर्नाटक के लिए अहम दिन, बड़ा दिन, खुशी का दिन, लेकिन इस वक्त हम कांग्रेस के मुख्यालय पर खड़े हैं जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता खुशियां मनाते आपको दिख रहे हैं। हाथों में लड्डू है, ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं, क्योंकि रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती हुई कांग्रेस जीत के बेहद करीब है। तो ऐसे में पहले से ही यहाँ पर खुशियों का पल मनाया जा रहा है। बातचीत करते हैं। सर, अभी रुझान आए हैं लेकिन खुशियां आप लोगों की बननी शुरू हो गई है। क्या लग रहा है कि रुझानों में कांग्रेस जीत पाएगी? मैं तो 6 बजे ढोल बजा दिया था। पूछो क्यों? क्योंकि पेपर देने वाले विद्यार्थियों को पता होता है रिजल्ट कैसा आएगा। 100 नंबर आने थे, हमें पता 150 पार कांग्रेस आ रही है। उसका कारण श्रेय भी मैं मोदी जी को देता हूँ। अगर मोदी जी प्रोपगंडा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, फोटो जंगल में ना खिंचवाते और अच्छा होता बेटी के पास, पहलवान बेटी के पास बैठ जाते, तो वो कुछ नहीं करा। अब देश की जनता ने पहचान लिया कि झूठ से देश नहीं चलेगा। जनता से किए वादों पर बात करो, महंगाई कम करो, डीजल पेट्रोल कम करो, रसोई के खर्चे कम करो, हर चीज़ 3 गुना हो गई है। तो जनता कब तक झेलेगी? कब तक मोदी मोदी सुनेगी? अब तो मोदी की रैली में मैं नारा देखा था, राहुल गांधी के नारे लग रहे थे। और राहुल गांधी से घर खोसना, उसे लोकसभा खोसना, और प्रियंका गांधी जी कर्नाटक में जाकर कहना कि भाई मोदी जी आपके बीच में आए और अपना दुखड़ा रोकर चले गए। 1800 करोड़ रुपए लगा दिए मन की बात में। जनता की बात नहीं करते हैं। जिस दिन ये जनता की बात करते तो मोदी जी को रोडों पर घूमना नहीं पड़ता, धक्के खाने नहीं पड़ते और हमारा बहुमत नहीं आता, क्योंकि इन्होंने जनता की बात नहीं करी। मैं समझता हूँ अब जनता ने तय कर लिया है देश को बचाना है, बच्चों को भविष्य बचाना है। तो राहुल गांधी सबसे नंबर 1 ईमानदार नेता है, उसकी बहन प्रियंका गांधी, हमारे नेता खड़गे साहब, सब मिलकर काम करेंगे, सब भारत की बात करेंगे तो भारत बचेगा। क्या लगता है कि क्या सबसे बड़ा मुद्दा रहा होगा जो कांग्रेस को जीत दिलाएगा? भाई 3 मुद्दे बड़े रहे जो मैं समझता हूँ। राहुल गांधी से घर छीनना, उनकी लोकसभा छीनना और प्रधानमंत्री का जनता के बीच में जाके जोर जोर के झूठ बोलना। ये मुद्दों की वजह से सदस्यता जाने के बाद फायदा मिला है राहुल गांधी? 100% मिला है। बीजेपी लोग भी कह रहे थे यार इतना तो नहीं गिरना चाहिए, हर दल के लोग कह रहे थे राजनीति होनी चाहिए। एक भारत हमने बनाया था, आप अभी छोटियां आपके बाप दादा बताएंगे, उस भारत में सभी दल पार्लियामेंट में मुद्दों पर लड़ते थे और शाम को बैठ के इकट्ठा खाना खाते थे। अब कहाँ खाते हैं? पार्लियामेंट में भी लड़ते हैं और बाहर भी लड़ते हैं। दुश्मनी जैसा माहौल बना दिया। ये भारत हम सबका है, सभी धर्मों का है, हम सबको मिलकर भारत के लिए काम करना चाहिए, तभी तो हम 21वीं सदी में जाएंगे। ये तो वापस 1947 में ले आए, हिंदू मुसलमान, इससे देश नहीं चलेगा। देश के हर धर्म के लोगों ने इनको बुरी तरह से नकार दिया है। और मैं कह सकता हूँ कि 2024 में मोदी जी वो झोला ढूंढ लो तो झोला उठा के चला जाऊंगा, उसकी बारी आ गई। क्या लगता है कि सर भाजपा को नुकसान किस बातों से हुआ होगा? इस रैली आप ये मोदी ने की। भाजपा को एक ही बात से नुकसान हुआ है, प्रधानमंत्री की झूठ से। प्रधानमंत्री को इस पद पर रहकर गली गली नहीं घूमना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपनी बात नहीं बताना चाहिए, मन की बात नहीं करनी चाहिए। जनता ने जनादेश दिया है, जनता की बात करनी चाहिए। आपने कहा था मेरा सपना मेरा व्रत है, मैं वचन लेता हूँ। वचन तो भगवान राम ने लिया था, अयोध्या में चले गए कुर्सी को लात मार के, वो था वचन। वचन इन्होंने लिया था कि 2022 में फुटपाथ वाला हर गरीब आदमी को मैं छत दे दूंगा, घर दे दूंगा। किसको दिया? खोस लिए, बल्कि तुड़वा दिए बिल्डोजर से, रोड टूट रहे हैं। इस तरह से देश नहीं चलेगा। देश को हमारे कानून से, देखो कानून राहुल गांधी कहते हैं 2 तरह कानून है भाई, गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग। अगर यही लड़की जो पहलवान बेटी बैठी हमारी किसी कांग्रेस के नेता तो बफंडर मच गया होता। अब तो वो कह रहा है, वो भूषण जो कह रहा है प्रधानमंत्री जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसका मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते। अब इन्होंने क्या करा है कि प्राइवेट गुंडे खत्म कर दिए हैं और सरकारी गुंडे सरकार में ले आए हैं। ये नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र की हत्या है। बजरंग दल, बजरंग बली कर्नाटक चुनाव में खूब गूंजा। क्या लगता है कि बजरंग बली का आशीर्वाद किसको मिल रहा है? ये लोग नारा देते थे जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अब इन्होंने कर्नाटक में राम को छोड़ दिया और बजरंग बली तो सिवा राम के चलते नहीं है। ऐसा गदा कमर में मारा है कि 2024 से बाहर जाके गिरेंगे ये लोग। 24 की बात आप ही कर दी, मैं भी उसी पे सवाल करना चाहूँगी। क्या ये सिर्फ एक झांकी है? 24 बाकी है और 24 में किस तरीके से लग रहा है कि रुझान आपके पक्ष में आ सकते हैं? बिल्कुल ये झांकी है और 2024 अभी बाकी है। हर जगह अब इनको मुँह की खानी पड़ेगी। मोदी मैजिक भी नहीं चल पाया क्या? कहते हैं कि मोदी जी की लहर होती है हर जगह। ये सबसे बड़ी हार ही मोदी जी की है, बीजेपी की नहीं है। बीजेपी तो है नहीं, तो मोदी पार्टी है। ना ये अमित शाह की हार है, ना ये उनके अध्यक्ष की हार है, ना उनके नेताओं की, ना मुख्यमंत्री की, ना योगी की। क्योंकि जीत होती तो मोदी की थी, तो अब हार भी मोदी की होनी चाहिए।
देश की जनता समझ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जगदीश जी थी, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करते। क्या नाम है मैम आपका? मैं ज्योति। बड़ी खुशी की लहर अभी दिख रही है तब मैम रुझान आ गए हैं, रुझान आपको क्लियर दिख रहे हैं कि उसका रिजल्ट क्या है। रुझान क्या? अभी हमारी एग्जिट पोल से आप देख सकते हैं बहुमत पार कर गया है, पक्का ही है। पूरे देश की जनता जिस तरह से एक्साइटेड है, जिस तरह से एनर्जेटिक है, ऐसा मत कहो। लड्डू भी खा चुके हैं लोग। देश की जीत होगी, जनता बदलाव चाहती है। क्या लग रहा है कि क्या बड़े मुद्दे रहे होंगे जो कांग्रेस को फायदा पहुंचा रहे हो, बीजेपी को नुकसान? वही भ्रष्टाचार, जुमला किया तो कुछ नहीं देश के लिए। सरकार को जिस बात के लिए आना चाहिए है नहीं, क्राइम बस बढ़ गया है। बीजेपी ने फुटपाथ पे ला दिए, फुटपाथ पे ला दिए बीजेपी ने। बच्चे भूखे मर रहे, कहाँ से खिलावे बच्चों को? इसलिए राजीव गांधी आना चाहिए। फिरवा देते हैं, बस उनका ये काम है कि बिल्डोजर फिरवा दो। अरे कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की जो खुशी की अभी जाहिर कर रही है। लेकिन मेरा सवाल ये कि बजरंग दल, बजरंग बली, मोदी जी खुद रैलियां करते हैं, अमित शाह भी रैलियां करते हैं, क्या कोई असर नहीं पड़ पाया? अरे बजरंग बली या बजरंग दल जो है, बजरंग बली देशवासी के भी है, पूरे मानवता के हैं। वो सच्चाई और हक के साथ रहेंगे ना, कि जुमले और झूठ के साथ नहीं रहे, भ्रष्टाचार के साथ नहीं रहेंगे। वो हम लोगों के पास, हम जनता के, आवाम के पास आ गए बजरंग बली। यहाँ पे कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव एक अहम चुनाव माना जाता है। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर मैदान में थे। तो वहीं बीजेपी के बड़े लीडर अमित शाह, जेपी नड्डा या फिर खुद पीएम मोदी की बात करें, उन्होंने रैलियां की। बावजूद इसके कर्नाटक बीजेपी के हाथ से निकलता दिखाई दे रहा और कांग्रेस की एक बड़ी जीत दिखाई दे रही है। आने